इस अदालत ने जो तहकीकात की है उससे ये अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मुलजिम जग्गी ने खून करके की लाश को जलाकर सारे सबूत मिटा दिए। दफा 302 के तहत मुलजिम जग्गी को मुजरिम करार देते हुए सजाए मौत का हुक्म सुनाती है। नमस्कार दोस्तों, भारत में जुडिशियरी सिस्टम का हालत इतना खराब है कि लोग भगवान से मनाते हैं किसी मुकदमे के चलते कोर्ट का चक्कर न लगाना पड़ जाए। दौड़ दौड़ कर चप्पल घिस जाता है लेकिन इंसाफ नहीं मिलता। कई बार तो जिंदगियां तबाह हो जाती है इंसाफ के लिए लड़ते लड़ते। महाराष्ट्र के सोपान नरसिंह गायकवाड़ को सुप्रीम कोर्ट से अपील की स्वीकृति ही मिली थी। तब तक उनकी मृत्यु हो चुकी थी 108 साल की उम्र। गायकवाड़ 1968 से ही एक लैंड डिस्प्यूट का मुकदमा लड़ रहे थे, जिसमें बॉम्बे हाई कोर्ट ने 27 साल तक केस को पेंडिंग रखा था। सोपान गायकवाड़ 1968 से ही अपनी कानूनी लड़ाई लड़ रहे थे, जब उनको पता चला था कि जो लैंड उन्होंने परचेज किया है उस पर पुराना मालिक ने लोन उठा रखा है और ऑलरेडी वो बैंक के पास गिरवी रखी हुई है। गायकवाड़ की मांग सिर्फ इतनी थी कि जो लोन का अमाउंट है वो पुराने मालिक से वसूला जाए और इनको एकमात्र उस लैंड का ऑनर घोषित किया जाए। उसी तरीके से 2002 में सलमान खान का हिट एंड रन का केस था। सलमान ने बांद्रा के फुटपाथ पे अपने लैंड क्रूजर से 5 लोगों को रौंद डाला था, जिसमें से एक आदमी की मृत्यु हो गई थी। यह केस 2002 की थी, लेकिन इसका वर्डिक्ट 2015 में आया था, 13 साल बाद। उसी तरीके से सलमान खान के 1998 के काला हिरन शिकार केस में 20 साल बाद 2018 में सलमान खान को दोषी माना गया था। ऐसे न जाने कितने एग्जाम्पल है जहाँ पे इंसाफ के लिए लड़ते लड़ते जिंदगियां तबाह हो जाती है। इंडिया में टोटल जज की संख्या इस प्रकार से। सुप्रीम कोर्ट में टोटल जज की संख्या है 33, इंक्लूडिंग सीजेआई संजीव खन्ना। इंडिया में टोटल 25 हाई कोर्ट है, जिसमें जजों की संख्या अलग अलग है। टोटल सेंशन जज है 1122, जिसमें 846 जज परमानेंट है और 276 एडिशनल जज है, जिसकी नियुक्ति प्रेसिडेंट के द्वारा विशेष परिस्थिति में की जाती है और 367 जज की सीट अभी खाली है। सबसे ज्यादा जजेस की संख्या इलाहाबाद हाई कोर्ट में है, जो है 160, और सबसे कम 3 सिक्किम हाई कोर्ट में। 2025 के डेटा के अनुसार इंडिया का टोटल पॉपुलेशन है 146 करोड़ और टोटल जजों की संख्या है 1122। इस हिसाब से 13 लाख सिटीजन पे एक जज है। इतना ओवरबर्डन है जुडिशियल सिस्टम। इंडिया में टोटल पेंडिंग केस 5 करोड़ है। इन्हीं पेंडिंग केस को कम करने के लिए या खत्म करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एड हॉक जज की नियुक्ति करने की सलाह दी है। तो दोस्तों आइए समझते हैं कि ये एड हॉक जज क्या होते हैं और इनकी नियुक्ति कैसे की जाती है। क्या क्या चैलेंजेस आ सकता है एड हॉक की अपॉइंटमेंट में। अभी हमारा जुडिशियल सिस्टम कैसे वर्क करता है और जुडिशियल सिस्टम के ऊपर कितना पॉलिटिकल प्रेशर होता है। एड हॉक जज एक टेम्पोररी जज होते हैं। जब कोर्ट में पेंडिंग केसेस की संख्या ज्यादा हो या परमानेंट जजेस की संख्या बहुत कम हो जाए, तब एड हॉक जज की अपॉइंटमेंट की जाती है। संविधान के आर्टिकल 224 के अनुसार हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हाई कोर्ट के जज को फिर से काम करने के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं, बट उसके लिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का परमिशन होना चाहिए। आर्टिकल 224A के अनुसार 10% केसेस 5 साल से ऊपर हो और जजेस की वैकेंसी 20% से ऊपर हो, तभी जाकर के एड हॉक जज की अपॉइंटमेंट होती है, जिसके अलाउंस, जुरिडिक्शन, पावर एंड प्रिविलेज सारा कुछ राष्ट्रपति के आदेश पे ही निर्धारित की जाती है। इसमें रिटायर्ड जज जिसको के एड हॉक नियुक्त किया जाना है, उसका और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का दोनों का कंसेंट होना बहुत जरूरी है। ऐसे हाई कोर्ट जज के नियुक्ति का प्रोसीजर 1998 के मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर में काफी डिटेल में बताया हुआ है, जो कि कॉलेजियम सिस्टम के बाद बनाया गया था। कॉलेजियम सिस्टम का चर्चा हम इसी वीडियो में आगे करेंगे। मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर के अनुसार रिटायर्ड जज के कंसेंट लेने के बाद चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट उनके नाम और ड्यूरेशन ऑफ अपॉइंटमेंट उस स्टेट के चीफ मिनिस्टर को भेजता है। फिर चीफ मिनिस्टर उस रिकमेंडेशन को यूनियन लॉ मिनिस्टर को भेजता है। नाउ यूनियन लॉ मिनिस्टर विल सेंड दिस रिकमेंडेशन टू चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। नाउ सीजेआई प्रधानमंत्री को एडवाइस देते हैं। अब पीएम विल एडवाइस टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की अप्रूवल देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। ऐसे जज जो रिटायर हो चुके हैं या होने वाले हैं, उसको एड हॉक जज के रूप में अपॉइंट किया जा सकता है। नाउ व्हाट इज कॉलेजियम सिस्टम? कॉलेजियम सिस्टम एक प्रोसेस है जिससे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज का नियुक्ति या ट्रांसफर किया जाता है। कॉलेजियम सिस्टम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों में होता है। सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई के साथ साथ 4 सीनियर मोस्ट जज होते हैं, जबकि हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट के साथ साथ 2 सीनियर मोस्ट जज होते हैं। कॉलेजियम सिस्टम कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी मेंशन नहीं है, लेकिन अभी तक जजों की नियुक्ति इसी प्रोसेस से होती आ रही है। कॉलेजियम के चॉइस पर गवर्नमेंट सिर्फ ऑब्जेक्ट कर सकता है, लेकिन कॉलेजियम अगर अपनी पसंद को फिर से दोहराता है तो गवर्नमेंट को माननी पड़ेगी।
कॉलेजियम को हमेशा क्रिटिसाइज भी किया जाता रहा है इसके लैक ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ मार्जिनल कम्युनिटी, जैसे इस सिस्टम में ओबीसी, एससी, एसटी कहीं नहीं देखे जाते हैं। इसके साथ साथ नेपोटिज्म और फेवरिज्म का भी आरोप लगता रहा है। 2015 में मोदी गवर्नमेंट ने कॉलेजियम को फेडरल कमीशन से रिप्लेस करने की कोशिश की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसको रोकते हुए इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार कर दिया। जुडिशियल सिस्टम पे पॉलिटिकल प्रेशर भी बहुत होता है। गवर्नमेंट हमेशा इसको कंट्रोल करना चाहती है, लेकिन ऐसा अगर कभी हो गया तो कोई भी करप्ट पॉलिटिशियन जेल ही नहीं जाएगा। पिछले कुछ दिनों में जुडिशियरी और गवर्नमेंट के बीच में जज की नियुक्ति के लिए काफी खींचतान चली। यूनियन लॉ मिनिस्टर किरण रिजिजू ने सीजेआई को एक लेटर लिखा था जिसमें यह मांग किया गया था कि जजों की नियुक्ति का जो डिसीजन मेकिंग है उसमें गवर्नमेंट नॉमिनी को भी इन्वॉल्व किया जाए। जब सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज की नियुक्ति का जब शॉर्ट लिस्टिंग किया जाता है, एड हॉक जज की नियुक्ति में चैलेंजेस भी बहुत सारे हैं, क्योंकि एड हॉक जज की नियुक्ति 2 से 3 साल के लिए ही होता है। ऐसे में लॉन्ग रनिंग केस में डिस्ट्रप्शन होगा। एड हॉक जज को समान अधिकार और समान न मिलने की स्थिति में डिसीजन मेकिंग में इनसफिशिएंसी देखी जा सकती है। एड हॉक जज पॉलिटिकली वाइस्ड हो सकते हैं, इससे जुडिशियरी सिस्टम के लिए बहुत बड़ा खतरा है। इससे पहले भी एड हॉक जज की नियुक्ति की जा चुकी है। 1977 में जस्टिस सूर्यभान सिंह एमपी हाई कोर्ट के लिए किए गए थे। 1982 में जस्टिस पी वेणुगोपाल मद्रास हाई कोर्ट के लिए किए गए थे और 2007 में जस्टिस ओपी श्रीवास्तव इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए किए गए थे। हालांकि एड हॉक जज के अपॉइंटमेंट से पेंडिंग केसेस कम हो सकते हैं, शॉर्ट हो सकते हैं, लेकिन अगर लॉन्ग रन में सोचें तो हमारे परमानेंट जज की जो वैकेंसी है उसको फिल करना ही पड़ेगा। वीडियो कंटेंट कैसा लगा एक लाइक करके हमें जरूर बताइएगा। इस वीडियो से संबंधित कोई क्वेश्चन हो नीचे कमेंट करके जरूर पूछिएगा। चैनल पे अगर नए हो तो अभी सब्सक्राइब करो। बहुत बहुत धन्यवाद।